नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं। बेरोजगारी चरम पे है, फिर भी जो है आप देखेंगे सीट से कम रिजल्ट्स हुआ है। आप टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 2 की बात करें, सब में आप देखेंगे कि जो है सीट से कम रिजल्ट्स हुआ। टीआरई 3 में वही हुआ है। आखिर इसके पीछे रीजंस क्या है? बेरोजगारी चरम पे है, सरकारी नौकरी के लिए नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी। क्या रीजन है इसके पीछे, इसके बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की जो भर्ती है उसमें जो है लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, उनको किन बातों पे ध्यान देना होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सीट से आखिर कम रिजल्ट्स क्यों हो रहा है, कट ऑफ कितना गया है, सभी विषयों को जो भी रिजल्ट्स जारी किए गए हैं तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि किन गलतियों को हमें नहीं करना है आने वाले दिनों में। टीआरई 4.0 भी आने वाला है, तो आप देखेंगे कि टीआरई 4.0 में इस तरीके से ना चीज हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम एक बार न्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो आज का ये खबर है, कल ही रात में रिजल्ट्स जारी किए गए हैं। टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई उसके बाद जो है टीआरई 3.0 में भी 15,251 जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यहाँ पे 4,000 यानी 4,164 जो है सीटें खाली रह गई है। यानी योग्य अभ्यर्थी अगर रहते तो जो है आपको बता दें इनकी भी नौकरी हो जाती, यानी योग्य अभ्यर्थी रहते तो, यानी 4,164 लोग कम हुए हैं रिजल्ट। ये एक बड़ा नंबर है, यानी समझिए कि अगर बिहार या फिर बिहार से बाहर के भी कैंडिडेट योग्य रहते 4,164 तो उनकी नौकरी हो सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं हो सका है। इसके पीछे रीजन हम देखेंगे, थोड़ा देखिए क्या लिखा हुआ है। बीपीएससी टीआरई 3 के जो है 9वीं 10वीं का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। 15,251 सफल हुए हैं, जो निर्धारित पद से जो है 4,164 कम है। 9वीं और 10वीं में जो विभिन्न विषयों में जो है 19,415 पदों पे जो है वैकेंसी थी, जिसमें अंग्रेजी के 2,961, हिंदी के जो है 2,082, उर्दू के 807, बांग्ला के 30, संस्कृत उर्दू इस तरीके तमाम चीज़ें दे दी गई है कि इसमें किसमें कितनी सीटें थी। आपको पता है टीआरई 3.0 जो है रद्द हो चुका था। उसके बाद दोबारा एग्जाम्स होता है 19 से लेकर के 22 जुलाई के बीच में। उसके बाद से धीरे धीरे सभी जो है क्लासेस के रिजल्ट्स जारी हुए हैं और अब जो है कल रात में ही जो है 9वीं और 10वीं के रिजल्ट्स जारी हुए हैं, जिसमें कि 4,164 कम हुआ है। तो थोड़ा सा आपको कट ऑफ की तरफ लेके चलेंगे, उसके बाद से आपको वहाँ से आपको सारी जानकारी खुद ब खुद पता चलने लगेगी कि आखिर इसके पीछे रीजंस क्या है। यहाँ पे देखिए, आपको जो है वेबसाइट पे लेके चलते हैं, बीपीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ देखिए, ये जो है आपको देखेंगे जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट है। यहाँ पे आप गूगल पे अगर आप टाइप करते हैं bpsc.bis.gov.in तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे सबसे ऊपर भी आप देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। यहाँ देखिए, बिहार जो स्कूल टीचर कॉम्पिटेटिव री एग्जामिनेशन टीआरई 3.0 का आप यहाँ सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। 9, 10 का यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप हिंदी का जो रिजल्ट देखना चाहते हैं, कट ऑफ देखना चाहते हैं, तो आपको हिंदी के ऊपर क्लिक करना है। और आप उर्दू के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं तो उर्दू पे कर सकते हैं। बांग्ला, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, डांस, ललित कला, मैथिली, म्यूजिक, इन सारे का जो है रिजल्ट्स जारी किए जा चुके हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैथ्स का दिखाऊंगा, उसके बाद से आपको जो है संस्कृत का भी दिखाऊंगा, इंग्लिश हिंदी का भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैथ्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका कट ऑफ गया हुआ है। देखिए कट ऑफ, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ कितना गया हुआ है, 102 गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 102 गया है यूआर कैटेगरी का कट ऑफ। और वहीं हम बात करें यूआर फीमेल की तो 92 गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 101 गया है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 91 गया है। एससी की बात करें तो जो आपको 76 दिखेगा। एससी फीमेल की बात करें तो 42 दिखेगा। यानी एससी फीमेल में अगर किसी ने 42 नंबर लेकर आए हैं उनकी नौकरी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई एससी कैंडिडेट की महिला है जिसका 42 नंबर आता है और दूसरी एससी कैंडिडेट की महिला है उसका भी 42 नंबर आता है, लेकिन अगर आप डेट ऑफ बर्थ की बात करें, कई लोग जो है डेट ऑफ बर्थ से भी पीछे छूट जाते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 26/4/1994 है, तो उसका नहीं होकर पहले जिनका ज़्यादा उम्र होता है उनका पहले होता है। तो कई लोग उम्र से भी छट जाते हैं, यानी कट ऑफ दिया गया है। अगर सेम होता है, मान लीजिए नंबर सेम हो जाता है ना, तो आपको उम्र सीमा देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ, इसका काफ़ी हाई गया हुआ है कट ऑफ। लोगों ने अनुमान लगा रखा था कि 95 के अप्रॉक्स जाएगा, 95 से जो है 100 के बीच में जा सकता है। तो यहाँ पे 102 गया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सबका कट ऑफ। ये मैथ्स का है, 9, 10 का मैथ्स का है। ये इसमें आपको कम रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको कम रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑलरेडी कट ऑफ इसमें है, आपको कहीं नहीं एनए दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं
देखिए अब आप थोड़ा सा समझेंगे कि जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि धड़ल्ले से लोग उसमें बीएड हो या फिर डीएलएड हो या फिर बीएससी हो, चाहे वो पीजी हो करते हैं, उसमें क्या होता है, कट ऑफ हाई चला जाता है। देखिए आज के ज़माने में नौकरी किसकी होती है, आप थोड़ा सा लीक से हट के कीजिए काम, यानी जिस फ्लो से सब कोई चल रहा है उसी फ्लो में आप भी बह जाइएगा तो नौकरी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आपका जो फ्लो थोड़ा सा अगर आप अलग कर जाते हैं, अगर मान लीजिए अगर सब कोई 10th कर रहा है, 10th के बाद सब कोई 12th कर रहा है, सब कोई उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके बाद सब कोई पीजी कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि आपका नौकरी हो, आप कुछ अलग कीजिएगा तभी तो होगा। तो सबको यही किया गया, यहाँ पे 10th 12th किया, फिर किसी ने ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड कर लिया, और क्या किया, सब्जेक्ट्स कम्बिनेशन में क्या रखा, मैथ रखा, साइंस रखा, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि स्कोप ज़्यादा है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें स्कोप कम होता है, मौके कम मिलते हैं, लेकिन संभावना भी अधिक रहती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। यहाँ पे देखिएगा, वही सरकारी टीचर बनने के लिए आपको क्या, मैथ में आपको कितना लाना है, 102 लाना है, और वही मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए कि आपको वहाँ पे बनने के लिए आपको क्या लाना है। यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे मैथ्स की तो मैंने देख लिया, हम लोग मैथमेटिक्स का देखा हम लोगों ने। अब यहाँ पे अब देखते हैं ऐसा सब्जेक्ट्स जो कम लोग करते हैं, संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ना चाहते हैं लोग लेकिन नंबर ऑफ जो है कैंडिडेट कम है। संस्कृत पर क्लिक कीजिए, देखिए संस्कृत वाला में आप देखेंगे कि वही व्यक्ति को मैथ में नौकरी लेने के लिए सैलरी वही मिलेगी, सब कुछ वही सुविधाएं मिलेगी। आपको कितना नंबर लाना होता, 102 नंबर लाना पड़ा यूआर कैटेगरी को। वहीं आप देखेंगे, या आप देखिए इस चीज़ को देखिए कि वहीं आप जो है 64 केवल लेके आए हैं, जो है आप संस्कृत के टीचर बनेंगे, सैलरी वही मिलेगी, सब कुछ वही मिलेगा, मात्र 64 नंबर। कितना का गैप है आप देख लीजिए ना, 64 और 102 में। यहाँ पे आप देखेंगे, आप नीचे आइए, कई ऐसे तो कैटेगरी है जहाँ पे सीट तो थी लेकिन कैंडिडेट ही नहीं है। ये देखिए कैंडिडेट ही नहीं है, आप समझिएगा इस बात को। तो आप जो है इस चीज़ को देखेंगे कि इसमें क्या है, लोगों का जो रुझान है कम है। यहाँ पे एसटी कैटेगरी में देखिए कोई जो है यहाँ पे है ही नहीं, कोई कट ऑफ का बात ही नहीं हुआ है। अगर किसी ने मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आया तो उसकी नौकरी हो जाती और हो गई। देखिए एसटी फीमेल में भी कोई नहीं है, कोई कट ऑफ की बात ही नहीं है, जो मिनिमम लेके आया उसकी नौकरी हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो है किस तरीके से मैथ्स में जो है आपको 102 नंबर लाने हैं उसी नौकरी के लिए, और संस्कृत में आपको मात्र 64 लाकर भी नौकरी हो जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था आपको कि जो बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कैंडिडेट ही नहीं मिले, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने वाले लोग भी नहीं मिल पाए, तो इसलिए जो है कम सीटों पर रिजल्ट हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आप लोग खुद से भी इस कटअप को चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हम बंगला का देखना चाहते हैं, अरबी का देखना चाहते हैं, पर्शियन का देखना चाहते हैं, तो आपको गूगल पे जाकर www.bpsc.pis.nic.in टाइप करना है और आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और आप सबको बारी बारी से क्लिक करके डाउनलोड करके सारा चीज़ देख सकते हैं। सबसे लास्ट पेज में जाएंगे तो आपको कट ऑफ दिख जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती के बारे में यही कहना है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि जो है आप में भी इस तरीके की सीटें ना हो, यानी इस तरीके कोई गलतियां ना हो। अगर आपका 40,000 का सीट है तो 40 के 40,000 लोग जो है एलिजिबल हो जाए, 40,000 जो है सीटों पर रिजल्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जितने पदों पर बहाली निकल रही है सरकार के द्वारा उन सभी पदों को भरा जाना चाहिए। मान लीजिए बहाली तो कम निकलती है और उसमें भी जो है आपको लोग ना मिल रहे हैं, अभ्यर्थी ना मिल रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप लोग तैयारी कीजिए, आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगा मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार स्वास्थ्य विभाग की हो या फिर बिहार से संबंधित कोई भी सरकारी नौकरी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।